नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। हरेली पर्व के दिन एक परिवार की खुशी मातम में बदल गई। दर्शन कर लौटते समय सिपत क्षेत्र के झलमला गांव के तुंगल नाले में कार बह गई। कार में कुल 9 लोग सवार थे, जिनमें से 8 लोगों को किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन 3 साल का मासूम तेजस साहू तेज बहाव में बह गया। घटना 24 जुलाई की रात की है। देर रात से लेकर शुक्रवार तक पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी रही, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका। हालांकि पानी में बहकर कार करीब 300 मीटर दूरी पर डूबी मिली। शुक्रवार को घटनास्थल से करीब 300 मीटर की दूरी पर पानी में डूबी कार मिली है। कई प्रयासों के बाद कार को बाहर निकाला गया। स्वजन को उम्मीद थी कि शायद तेजस भीतर में फंसा होगा, लेकिन कार खाली थी। इससे आशंका जताई जा रही है कि बच्चा तेज धार में काफी दूर बह गया होगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और राजनांदगांव जिलों में तेंदूपत्ता संग्रहण में घोटाला होने की शिकायत आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से की गई है। शिकायतकर्ता रायपुर निवासी विवेक कुमार सिंह के अनुसार इस घोटाले से राज्य सरकार को 5.13 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2022 में राजनांदगांव निवासी ठेकेदार सुधीर कुमार मानिक को बीजापुर के भैरमगढ़ क्षेत्र में तेंदूपत्ता संग्रहण का ठेका मिला था। उन्हें 1300 मानक बोरे तेंदूपत्ता 7,299 रुपए प्रति बोरे की दर से संग्रह करना था, लेकिन उन्हें 4,997.54 मानक बोरे संग्रह किए गए। इसमें से 1,476.36 बोरे कथित रूप से बैरमगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध रूप से एकत्रित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट आज रायपुर आएंगे। रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से पायलट मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक पायलट सुबह 8 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद चैतन्य से मुलाकात का समय 11 बजे तय था। दरअसल छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने 22 जुलाई को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर 4 अगस्त तक रायपुर जेल भेज दिया गया था। इससे पहले ईडी ने चैतन्य से 5 दिन का पूछताछ भी किया था। प्रदेश के 4 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों के हर वित्तीय लेन देनों पर सरकार की पैनी नजर रहेगी। अगर कोई कर्मचारी अपने 6 माह के मूल वेतन से अधिक रकम शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड से निवेश करता है तो उसे शासन को इसकी जानकारी देनी होगी। यही नहीं, अगर 2 माह के वेतन के बराबर रकम एक मुश्त निकासी की जाती है तब भी इसे सरकार के रिकॉर्ड में लाना शासकीय कर्मी की जिम्मेदारी होगी। ऐसे कोई भी जानकारी छिपाने वाले अनुशासनात्मक और कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी में अब किसी भी तरह का क्राइम करने के बाद आरोपियों को पकड़ना आसान होगा। इतना ही नहीं, किसी भी तरह के हादसों की भी जानकारी तुरंत मिल सकेगी। शहर में हाईटेक सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने के लिए 57 सड़कों पर 168 से ज्यादा नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इससे पहले 1240 कैमरे लगातार काम कर रहे हैं। शहर में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर लोगों को घरों में ई चालान भेजा जाएगा। नए कैमरे उन सड़कों और गलियों में लगाए गए हैं जो अब तक कैमरों की जद से बाहर थे, यानी शहर का हर चप्पा चप्पा अब कैमरों की जद में होगा। अफसरों का दावा है कि इस बार स्पीड वायलेशन डिटेक्शन कैमरा, राग वेग डिटेक्शन कैमरा, नो पार्किंग पर कार्रवाई के लिए फिक्स टाइम कैमरा समेत अलग अलग तरह के कैमरे लगाए जाएंगे। बिलासपुर के बिलासा देवी एयरपोर्ट में सुविधाएं बढ़ाने को लेकर हो रही पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सुस्त रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, हम PIL खत्म कर देंगे। बिलासपुर का भाग्य कभी तो जगेगा। एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग रनवे का विस्तार होना है। राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है, लेकिन मामला केंद्र में अटका है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया है कि रक्षा मंत्रालय जमीन के बदले ज्यादा रकम की मांग कर रहा है, जबकि सरकार चाहती है कि पहले जमीन उसके नाम हो तभी आगे का काम शुरू किया जाए। बिलासपुर रेल डिवीजन के कोतरलिया जामगा के बीच रेलवे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम होगा।
इसके चलते 2 और 3 अगस्त को रायगढ़ बिलासपुर रायगढ़ के बीच चलने वाली 2 मेमू ट्रेन रद्द रहेगी। वहीं नागपुर डिवीजन के गोंदिया व गंगाझरी रेलवे स्टेशन के बीच निर्माणाधीन ROB पर गडन लॉकिंग का काम होगा, जिसके कारण 27 व 28 अगस्त को इतवारी रायपुर मेमू को कैंसिल किया गया है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के कोतरलिया जांगा के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम किया जाएगा। इसके लिए 2 और 3 अगस्त को नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। मुंबई हावड़ा हाईवे पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। ये जाम कोई टिकट समस्या की वजह से नहीं है, बल्कि जल भराव से परेशान कॉलोनी वासियों के परिवार के साथ धरने पर बैठने की वजह से लगा है। हैरानी की बात यह है कि इस चक्का जाम की भनक तक जिला प्रशासन को नहीं है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम का दायरा बढ़ता जा रहा है। हाँ, काली माता मंदिर के पास लोग सड़क पर बैठ गए हैं और इस रूट के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं। हालांकि वह जाम की समस्या को देखते हुए कुछ ट्रैफिक पुलिस के जवान पहुंचे हैं और उन्होंने अपना आला अधिकारियों के चक्का जाम किए जाने की जानकारी दी है। राजधानी रायपुर में बीती रात हुई जोरदार बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। छत्तीसगढ़ में पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बने अवदाब के प्रभाव से आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं 2 दिन बाद बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। पिछले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा हुई है तथा छत्तीसगढ़ के सभी संभागों के 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा हुई है। इस दौरान सबसे न्यूनतम तापमान दुर्ग में 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें आपके अपने हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।